प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। कैसे हो आप लोग? आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे भविष्यवक्ता का कार्य क्या है। परमेश्वर भविष्यवक्ता के विषय में क्या कहना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम अपनी किताब को, बाइबल को खोलिए। देखिए, हम लोग आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है, क्या 2 मनुष्य एक दूसरे के साथ सहमत ना हो तो क्या साथ चलेंगे? उसी तरह परमेश्वर और मनुष्य, जो भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, जब तक वो परमेश्वर के साथ सहमत नहीं है, परमेश्वर के साथ एक मन नहीं है, क्या वो साथ चल सकते हैं? क्या परमेश्वर उनके साथ कार्य कर सकता है? यह एक प्रश्न है। बहुत बार आज संसार में लोग हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के साथ वो सहमत है? परमेश्वर के इच्छा पर चल रहे हैं? परमेश्वर यहाँ हमें प्रश्न कर रहा है। चाहे बिलीवर हो, चाहे उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे सेवक हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, वो परमेश्वर यहाँ प्रश्न कर रहा है आमोस को कि सहमत है क्या? क्या एक साथ में चल सकते हैं क्या? जब तक हम एक मन के नहीं होते, हम साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात, जब तक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर बात नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुछ दिन पहले मुझे सपना मिला और उस सपने के द्वारा एक आवाज मिली मुझे, और आवाज में ऐसा मेरे कान में आया, प्रभु यीशु के नाम में समय को बढ़ा दिया गया है। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा समय को बढ़ा दिया गया है, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। तो ये कान में मेरे आवाज आई, तो मैंने सोचा क्या कहना चाहता है परमेश्वर। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की दया हो गई है, कृपा हो गई है कि परमेश्वर ने समय बढ़ाया है किसी का उद्धार होने के लिए, किसी को बचाने के लिए। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के साथ सहमत होना बहुत जरूरी है। यहां लिखा है, 4था वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या सिंह बिना शिकार पाए? इस सादी भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं, शिकार पाए, बिना शिकार पाए वो वन में गरजेंगे? नहीं गरजता है। जब वो शिकार पाता है तो शिकार पाते समय वो आवाज करता है। इसलिए आवाज करता है कि कोई उसके शिकार को टच ना करे। उसी तरह परमेश्वर है, जब तक हमारी सही मार्ग पे हम लोग चलते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, तो परमेश्वर कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं, तब परमेश्वर विरोध खड़ा होता है। सिंह भी ऐसा ही होता है, जब वो शिकार पाता है तभी गर्जना करता है। यह उदाहरण दिया है, सिंह का उदाहरण दिया है, एक पक्षी का उदाहरण दिया है। आगे क्या लिखा पढ़िए। क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपने मान में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा का बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? जब तक यहोवा बिना भेजे कोई भी नगर पर विपत्ति नहीं पड़ती। परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आज जो संसार के अंदर जो गड़बड़ी चालू है, आज संसार के अंदर जो प्रॉब्लम चालू है, ये कहीं ना कहीं परमेश्वर का हाथ है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी आवाज को सुने, लोग उसकी वचन को सुने, लोग पछताव करें और परमेश्वर के राज्य में बढ़े।
लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। योग की किताब में लिखा है 37:7 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों पर मोहर कर देता है ताकि उसने बनाए हुए मनुष्य ने उसको क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने। और इसे लिखा है कि बिना भेजे किसी ने प्रचार किया है। जब तक परमेश्वर किसी दास को भेजता नहीं तब तक कोई दास प्रचार नहीं करता। और जब परमेश्वर भेजता है तो वहां परिवर्तन आता है, वहां बदलाव आता है। आप यूना को देखिए, जब निनिवे शहर का नाश होने पर था तो परमेश्वर ने निनिवे के लिए यूना को भेजा और उन लोगों ने प्रचार सुनकर पछताव किया। पशु प्राणी ने, वहां के राजा ने, उन लोगों ने गोंताट पहना, ताड़ ओढ़ा, पछताव किया और परमेश्वर ने उनके चाल चलन को देखकर, उनको पछताव को देखकर परमेश्वर ने अपना इच्छा बदल दिया। जब तक प्रचार ना करे कोई सुनेगा नहीं और प्रचार करने वाला परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। तो परमेश्वर की ओर से जब होता है तो लोग बदलना ही चाहिए, लोग परिवर्तन आना ही चाहिए। बहुत बार कई लोग प्रचार करते हैं लेकिन फल कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के बिना चले जाते हैं, बिना भेजे चले जाते हैं। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, मैंने भेजा नहीं लेकिन इसमें इन लोगों ने गए, और मैंने बोला नहीं, इन लोगों ने प्रचार किया लेकिन उसमें प्रतिफल नहीं है। और इसलिए लिखा है मेरे प्रियो 6 वचन पढ़िए, 6 वचन। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थरथराए। जब तक नरसिंगा नहीं फूका जाता है लोग मस्त रहते, लेकिन नरसिंगा फूकने के बाद लोग थरथराते हैं। देखिए कई जगह अलाउंस होता है, सुनो 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 अलाउंस होता है। अलाउंस जब लोग ध्यान देकर सुनते क्या कहना चाहते हैं, उसी तरह जब नरसिंगा फूका जाता है, 2 प्रकार का फूका जाता है। एक तो लड़ाई के समय में, एक तो विपत्ति के समय में नरसिंगा फूका जाता है, और उस समय लोग ध्यान देकर सुनना चाहिए। प्रेज गॉड। आगे, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से परमेश्वर विपत्ति को भेजता है उस नगर के लिए, बिना भेजे कोई विपत्ति नहीं पड़ती। बहुत बार कई लोग समझ रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना से आया है। हाँ, कोई लोग ऐसे कहते चाइना से आया है, लेकिन तुमको नहीं मालूम मेरे प्रियो, ये चाइना से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से आया है, ताकि लोग सीधे हो जाए, लोग बदल जाए, वो पछताव करे। कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम भूमि से नहीं आती है, परमेश्वर की ओर से आती है, ताकि लोग पछताव करें और अपनी बुराई को छोड़ दे। प्रेज गॉड। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। सदम और गमोरा का जब नाश होने वाला था, परमेश्वर उसका नाश करने वाला था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं सदम और गमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूं। और प्रभु ने यह कहा अब्राहम से बात मैं छुपा कर नहीं रख सकता, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अब्राहम है वो विश्वासियों का पिता है, उसे मैं बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा देख, सदम और गमोरा की जो आवाज है मेरे कान तक पहुंची है, उनकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है और मैं उनका नाश करना चाहता हूं। अब्राहम ने कहा क्या प्रभु, अगर उस नगर में 50 लोग अगर तुझ पर विश्वास करते हैं तो क्या उस नगर का तू नाश करेगा? परमेश्वर ने उससे कहा अगर उसमें 50 लोग हैं तो मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा प्रभु बुरा मत मानना, और एक बात बताना चाहता हूं, क्या 45 लोग अगर उसमें विश्वास करते तो क्या उनका तू नाश करेगा? प्रभु ने कहा नहीं। और ऐसा करते करते अब्राहम ने कहा प्रभु एक लास्ट का बात मैं बोलता हूं, क्या उसमें 10 लोग अगर विश्वास योग्य है तो क्या तू उसका नाश करेगा? प्रभु ने कहा अगर उसमें 10 लोग अगर विश्वास योग्य है तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। ये बातें खत्म होने के बाद परमेश्वर अब्राहम से चला गया और अब्राहम अपने घर में चला आया। मेरे प्रियो, लेकिन वहां 10 लोग भी नहीं मिले और परमेश्वर नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। और इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दास को बिना मर्म प्रकट किए कुछ भी नहीं करता।
इसलिए परमेश्वर सपनों के द्वारा बातें करता है, दर्शन के द्वारा बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है, भविष्यवाणी के द्वारा बातें करता है कि लोग समझे। लेकिन इतना होने के बाद भी लोग नहीं समझते मेरे प्रियो। लेकिन वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दास को बताए बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को रखा है, अपने भविष्यवक्ता को रखा है, ताकि लोगों का नाश ना हो। हालेलुया। या इसमें एजकेल की किताब में 22 अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो, उसका 29-30 वचन में लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, मैंने उसमें से कोई ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधार सके, जो मेरे नाम के निमित्त नाके पर खड़ा हो सके, ताकि मैं नगर का नाश ना करूं। लेकिन मुझे उसमें एक भी ना मिला, मुझे एक भी ना मिला। प्रिय मित्रों, आज प्रभु ये चाहता है कि परमेश्वर के लिए खड़े होना चाहिए और नगर को बचाना चाहिए, नगर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यिर्मयाह की किताब में लिखा है मेरे प्रियो, 29 अध्याय के अंदर लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, जिस नगर में तुम जा रहे हो उस नगर के भलाई के लिए तुम प्रार्थना करना चाहिए, उस नगर के रक्षा के लिए तुम प्रार्थना करना चाहिए, ताकि तुम अपना जीवन खुशी के साथ उस जगह बिता सके। लेकिन आज संसार में लोग अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में जरा सोचते नहीं, नगर के बारे में जरा सोचते नहीं। उनकी प्रार्थना कम हो गई है, उनका बाइबल पढ़ना कम हो गया, उनके संगति में जाना कम हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, आज लोगों में नाश चल रहा है, नाश होते जा रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आज आपका जीवन ऐसा है, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, संगति में नहीं जा रहे हो, तो आज प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर आपको अपने दास को बिना बताए कुछ भी बात नहीं करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। आज आपका जीवन अगर प्रभु से दूर है तो आज प्रभु से प्रार्थना करें और ऐसे समझो कि प्रभु ने आज आपसे बातें की है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता, मैं आपकी स्तुति करता, मैं आपकी प्रशंसा करता। आप स्तुति के योग्य है, आप महिमा के योग्य है, आप आदर के योग्य। प्रभु, आप अपने दास को बिना कुछ बताए कुछ नहीं करते। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते। पिता, यहाँ सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, हर एक भाई को तेरे हाथों में सौंपता, हर एक बहन को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। अपने आप को नम्र बनाए और आपके सामने नम्र बनकर प्रभु पछताव करे, बुराई को छोड़े और आने वाले दिनों में अपने प्राण को बचा ले और औरों का भी प्राण बचा सके। ऐसे दया कृपा कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन।